मेरे साथ इस वक्त हैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अजय सडोत्रा। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन की ये जो कन्वेंशन था यहाँ पे और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स और उनके साथ ब्लॉक सेक्रेटरीज का, उसमें फारूक साहब भी आए, उमर साहब, ये जो मीटिंग है किस तरह की रही 2 दिन की, और डिलिब्रेशंस के बाद क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें उभर के आई? ये ग्रास रूट लेवल पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे साथी हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक सेक्रेटरीज, ये उनकी कॉन्फ्रेंस थी और फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उमर अब्दुल्ला साहब ने इस कॉन्फ्रेंस को रखने के लिए प्रोग्राम बनाया था और तमाम जम्मू सूबा से दूर दराज इलाके से भी लोग यहाँ तशरीफ लाए और उन्होंने 2 दिन यहाँ बैठे रहे। आपने देखा कि रोज 6-6 घंटे ये कॉन्फ्रेंस चलती थी और वो उन्होंने अपने इलाके की मुश्किलात और पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए इस किस्म की बातें सबने की और जितने भी ब्लॉक प्रेसिडेंट थे कोशिश की गई कि सबसे बात की जाए। और आप ये अंदाजा लगाइए कि जो लोग दूर दराज इलाके में रहते हैं उनके पास क्या मुश्किलातें हैं, ये उन्होंने सुनाया। और यहाँ तक फारूक साहब का तल्लक है, फारूक साहब ने जो तकरीर की उसमें आप कहते हैं इमोशनल हुए। वो इमोशनल हुए जब उन्होंने अपने स्पिरिचुअल बातें की, मसलन कुरान के हवाले से और लोगों के प्यार मोहब्बत के हवाले से, एकता इत्तेफाक के हवाले से, ये नफरत के खिलाफ जो था इस किस्म का। और उन्होंने जो बातें की उनका मकसद ये था कि मैं चाहता हूं कि पार्टी मजबूत हो, क्योंकि ये पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। जिस महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता थे उनको रोशनी की नजर आई थी शेर की शेख महमूदुल्लाह की क्या? वो तो है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि उमर साहब ने भी बात की अपनी, लेकिन ये कन्वेंशन मुझे लगता है पहली बार ऐसा बड़ा कन्वेंशन ब्लॉक प्रेसिडेंट्स का हुआ। आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स का होता रहता है, लेकिन ब्लॉक प्रेसिडेंट का पहला हुआ, सेक्रेटरीज का पहला हुआ। एक शिकायत यह है कि जो ज़मीनी सतह पे आपके वर्कर उनका काम नहीं हो पाता है, उनकी रसाई नहीं हो पाती। तो क्या जो यहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने क्या बोला और किस तरह से एश्योरेंस उनको मिली? ये पहली दफा नहीं हुआ, ये 2004 में भी हमने की थी। उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, शेर की गवर्नमेंट में हमने की थी। उस वक्त उमर साहब प्रेसिडेंट पार्टी के थे, तो उमर साहब 2 दिन वहाँ इस कॉन्फ्रेंस में बैठे रहे। ये पहली दफा नहीं हुई। बाकी जो लोगों ने अपनी मुश्किलात रखी हैं उसके लिए जो मिनिस्टर साहबान हैं उन्होंने भी आश्वासन दिया है और खासकर ये जो अपने चीफ मिनिस्टर साहब ने दिया है और उन्होंने कहा कि हम जो है आपकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि पूरे 2 दिन जो जो मेन इश्यूज यहाँ साथियों ने रेज किए हैं वो मेरे नॉलेज में पूरा लाइए, मैं उनका कोई ना कोई हल करूंगा, क्योंकि बजट भी है, हम कोशिश करेंगे बजट में उनको प्रोजेक्ट करने की। कल होम मिनिस्टर से भी उमर साहब मिले थे। उमर साहब ने क्या उसका कोई जिक्र किया और क्या लगता है आपको कि आगे चल के क्या जो एक आपकी डिमांड्स हैं या स्टेटहुड के हवाले से या बाकी हवाले, वो क्या पूरी हो रही है? उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो होम मिनिस्टर से मिले, इसका उन्होंने जिक्र किया कि मैं होम मिनिस्टर से मिला और मीटिंग अच्छी रही, इतना ही जिक्र किया उन्होंने। क्योंकि कुल अब बजट सेशन भी आ रहा है। देखो वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो चाहते हैं कि बजट जो है इस किस्म का पेश किया जाए जो पीपल फ्रेंडली हो। तो इस सिलसिले में उन्होंने होम मिनिस्टर से भी मुलाकात की है और बाकी मंत्रियों से भी बात की है। दिल्ली में गए थे वो, काफी मेरे ख्याल शायद फाइनेंस मिनिस्टर से मिले हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि रियासत में खासकर ये जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा फंड्स आए जिसकी वजह से वो लोगों को राहत दे सके, लोगों की मुश्किलात को हल कर सके। यहाँ बारिश नहीं हो रही है, वो भी उनको बड़ी सोच है कि बारिश नहीं हो रही है तो इससे कल पानी का क्राइसिस हो जाएगा, क्या इरिगेशन पानी का, क्या पीने के पानी का। इसका जिक्र फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि खुदा से प्रार्थना करो कि यहाँ पानी हो जाए। और उमर साहब ने कहा कि हम इंसान हैं, हमारा होता है कि जब बारिश हो जाए कहते हैं बंद हो जाए, जब नहीं होती है हम खुदा से मांगते हैं। तो लिहाजा हम परमात्मा से यही कहते हैं कि बारिश हो, लोगों को पानी की मुश्किल ना आए। और जो हमारे पानी के मिनिस्टर से जावेद राना साहब, उन्होंने भी क्या, लास्ट में ये पूछना चाहूंगा, क्या तैयारी है, क्योंकि पंचायत पोल्स भी अब अगले मतलब होने वाले हैं, क्योंकि जो हमने सुना है कि कुछ दिनों में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए भी चीफ मिनिस्टर, एलओपी और बाकी जो लोग हैं वो मिलेंगे और उसकी नियुक्ति हो जाएगी। तो उसके बाद ओबियसली पंचायत पोल्स और बाकी पोल्स भी पेंडिंग है। क्या लगता है उसकी तैयारी के सिलसिले में कोई डायरेक्शन आई है? देखिए, बात यह है कि पार्टी हर वक्त तैयार रहती है इलेक्शंस के लिए। ये प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है,
डायरेक्शन यही है कि तैयारी रखो, कभी भी इलेक्शन हो सकते हैं। न्यूज़ 18 बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।